क्या आपने कभी सुना है कि एक खांसी की आवाज आपकी जान ले सकती है? मसूरी की लंबी देहर खदानों का यही सच है। रात के 2 बज रहे थे और मसूरी की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया हुआ था। ये कोहरा इतना गाढ़ा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी इसे चीर नहीं पा रही थी। ये कहानी थी विक्रांत की, जो एक जिद्दी और लालची ट्रक ड्राइवर था। उसे अपने माल की डिलीवरी समय से पहले करनी थी ताकि उसे एक्स्ट्रा बोनस मिल सके। विक्रांत का ट्रक NH7 हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक शॉर्टकट चल रहा था। वो रास्ता जो पुरानी और बंद पड़ी लंबी देहर खदानों के बीच से होकर गुजरता था। वही खदानें जहां 1990 में 50,000 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी और जिसे आज मौत की घाटी कहा जाता है। उसके बगल में बैठा उसका हेल्पर छोटू बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपने गले में लटकी नींबू मिर्ची की माला को कसकर पकड़ा हुआ था। भैया प्लीज उस रास्ते से मत जाओ। लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है जो खून की उल्टियां करती है। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। विक्रांत ने कड़वी हंसी के साथ स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और ट्रक को उस प्रतिबंधित कच्चे रास्ते पर उतार दिया। उसने छोटू की नींबू मिर्ची की माला खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दी। अबे चुप कर डरपोक, दुनिया में पैसा ही भगवान है और भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। ट्रक अब उस वीरान पथरीले रास्ते पर हिचकोले खा रहा था। दोनों तरफ सफेद चूने के पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे हजारों खोपड़ियां उन्हें घूर रही हों। सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक के इंजन का शोर भी डरावना लग रहा था। और तभी अचानक ट्रक का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। सन्नाटे में कोहरे के बीच से एक आवाज आई। ये किसी बीमार इंसान के खांसने की आवाज थी, लेकिन इसमें एक ऐसा दर्द था जो जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था। विक्रांत ने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। लानत है इस खटारा ट्रक पर। लेकिन छोटू की सांसें फूल रही थी। उसने कांपते हुए कहा, भैया ये कोई जानवर नहीं था, वो कोई औरत थी। विक्रांत ने डैशबोर्ड से अपनी भारी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर रोशनी डाली। टॉर्च की तेज और सफेद बीम ने कोहरे को एक चाकू की तरह काट दिया। सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर एक आकृति बैठी थी। उसने एक पुरानी सफेद साड़ी पहन रखी थी जो चूने की धूल से इतनी सनी हुई थी कि वो ग्रे लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा घुटनों में छिपा हुआ था। विक्रांत के मन में डर से ज्यादा एक अजीब सी जिज्ञासा और मर्दानगी का नशा था। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और कड़क आवाज में पूछा, ओए कौन है तू? इतने रात को यहाँ क्या कर रही है? वो औरत धीरे से हिली। फिर से वही आवाज आई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। टॉर्च की रोशनी में उसका हाथ हड्डियों का ढांचा लग रहा था, जिसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी। उसने ट्रक के दरवाजे की तरफ इशारा किया। एक भारी और फटी हुई आवाज आई, लिफ्ट। छोटू चीख पड़ा, भैया दरवाजा मत खोलना, उसके पैर देखो, उसके पैर उल्टे हैं। लेकिन विक्रांत ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे लगा छोटू बस वहम कर रहा है। चुप कर डरपोक, बेचारी बीमार लग रही है। विक्रांत ने पैसेंजर सीट का दरवाजा अनलॉक कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा का एक झोंका कैबिन के अंदर आया। लेकिन ये ताज़ा हवा नहीं थी, ये सड़े हुए मांस, सल्फर और गीले चूने की एक भयंकर बदबू थी। ट्रक का इंजन फिर से दहाड़ने लगा, लेकिन केबिन के अंदर का तापमान शून्य से भी नीचे गिर चुका था। विक्रांत का शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन ठंड से उसकी हड्डियां कांप रही थी। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी सांसें हलक में अटक गईं। पीछे की सीट खाली थी। वो औरत अब बिल्कुल उसके कान के पास आ चुकी थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से लंबी हो गई थी और उसका चेहरा विक्रांत के कंधे पर रखा था। केबिन की पीली रोशनी में उसका असली चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा सूखी हुई दीवार की तरह पपड़ी बनकर झड़ रही थी।
उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और फटे हुए होठों से गाढ़ा काला खून रिस रहा था। उसने विक्रांत के कान में एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो गिट्टी पीसने वाली मशीन जैसी थी। तेरे पास दवा है? मेरा फेफड़ा बहुत जल रहा है। इससे पहले कि विक्रांत कुछ कर पाता, उस चुड़ैल ने अपना मुंह खोला और जोर से विक्रांत के चेहरे पर खांस दिया। खू खू। विक्रांत को लगा जैसे उसने मुट्ठी भर जलता हुआ चूना अपनी नाक से खींच लिया हो। उसका गला तुरंत चोक हो गया। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हवा की जगह उसके फेफड़ों में धूल भर गई थी। वो पागलों की तरह खांसने लगा। जब उसने अपने हाथ मुंह पर रखे तो देखा कि वो खून नहीं बल्कि सफेद धूल और खून के ठक्के उगल रहा था। ये वही दर्दनाक मौत थी जिससे उन 50,000 मजदूरों ने तड़प कर जान दी थी। बगल में बैठा छोटू डर के मारे सीट के नीचे दुबक गया था और रो रहा था। विक्रांत का शरीर पत्थर की तरह करने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों से छूट गया। और केबिन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उस चुड़ैल की खौफनाक गूंजती हुई हंसी। बेकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे लगी लोहे की रेलिंग को एक झटके में तोड़ दिया। हवा में एक पल के लिए ट्रक रुका, जैसे समय थम गया हो, और फिर सीधा गहरी काली खाई में जा गिरा। धड़ाम। धातु के मुड़ने और कांच के टूटने की एक जोरदार आवाज मसूरी की वादियों में गूंजी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ हवा की सरसराहट बची थी। अगली सुबह जब पुलिस क्रेन की मदद से ट्रक के मलबे तक पहुंची तो उन्हें एक ऐसा मंजर दिखा जिसने अनुभवी पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। ट्रक पूरी तरह पिचक चुका था। विक्रांत और छोटू की लाशें स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के बीच फंसी थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर चोट के निशान कम थे, मगर उनके चेहरे नीले पड़ चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खौफनाक खुलासा हुआ। उन दोनों की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। उनके मुंह, गले और फेफड़ों में सफ़ेद चूने की धूल ठूस ठूस कर भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने एक ही रात में खदान की 100 साल की धूल निगल ली हो। मसूरी के स्थानीय लोग आज भी उस रास्ते पर जाने से डरते हैं। कहते हैं कि लंबी देहर खदानों के पास आज भी रात को एक औरत पत्थर पर बैठी दिखाई देती है। वो राहगीरों को हाथ हिलाकर रोकती है। उसके चेहरे पर धूल है और गले में वही जानलेवा खांसी, खूंक खूंक। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हर शॉर्टकट आपको मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सीधे मौत के घर जाते हैं। क्या आपने कभी किसी सफ़र में ऐसा कुछ महसूस किया है जो सामान्य नहीं था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस खौफनाक दास्तान ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो वीडियो को अभी लाइक करें। भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी हॉरर कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुतहा जगह के साथ। तब तक के लिए अपनी सांसों का ख्याल रखें, क्योंकि कोई और भी उन्हें मांग सकता है।